पोस्टर किसी चीज या व्यापार, व्यवसाय या किसी विषय का लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक जरिया होता है, जिसमें किसी टेक्स्ट या फोटो की सहायता से लोगों को किसी प्रोडक्ट या व्यापार व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज के समय में किसी भी व्यापार व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर बहुत ही जरूरी है। सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केवल 5 स्टेप की सहायता से पोस्टर तैयार करना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही शेयर भी कर देंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर 2 बार क्लिक कर उसे ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केवल 5 स्टेप की सहायता से इस प्रकार का पोस्टर तैयार करना, वो भी बेहद आसान शब्दों में, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, Ctrl+N दबाएंगे अपने कीबोर्ड से ताकि आप ऐसे ब्लैंक पेज ला सकें। उसके बाद ब्लैंक पेज आ जाने के बाद आपको चले जाना है इसका पेज सेटअप करने के लिए पेज लेआउट टैब पर और यहाँ से आ जाएंगे पेज सेटअप ग्रुप पर। सबसे पहले आपको सेट कर लेना है मार्जिन। तो चलिए चलते हैं कस्टम मार्जिन पर और यहाँ से आप टॉप में, बॉटम में और लेफ्ट में, राइट में 0 सेट कर लेंगे और कर देना है ओके। जैसे आप 0 मार्जिन सेट करते हैं और ओके करते हैं तो कुछ एरर आता है, आपका मार्जिन 0 सेट नहीं हो पाता है। तो उसका जस्ट अगला वीडियो में बनाने वाला हूं जिसे आप लास्ट में देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि 0 मार्जिन सेट कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन और यहाँ से हमें लैंडस्केप पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप चले आएंगे साइज पर और जिस भी साइज पर आप पोस्टर बनाना चाहते हैं आप ले लेंगे। तो यहाँ से फिलहाल मैं ले लेता हूँ A4। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जाना नई पेज लाना और पेज सेटअप करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 और यहाँ पर हम जानेंगे पेज पर बॉर्डर देना। तो इसके लिए हम चले आते हैं इंसर्ट मेन्यू और यहाँ से हमें चले जाना है शेप में और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है बेसिक शेप से रेक्टेंगल। उसके बाद आप माउस पॉइंटर को ऐसे कॉर्नर पर लेके जाएंगे और माउस से ऐसे इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है आपको रेक्टेंगल को। याद रखिएगा पेज के बीचों बीच हो, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट ना हो, ठीक है। यदि होता है तो आप इस एरो बटन से भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ही ये बॉर्डर या रेक्टेंगल सेलेक्ट रहता है तो आप देखेंगे एक मेन्यू आ जाता है फॉर्मेट नाम से। अब यहाँ हमें शेप फिल में चले जाना है और यहाँ से नो फिल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहीं इसके नीचे चले जाते हैं शेप आउटलाइन पर और इसका कलर भी हमें बदल लेना है। आउटलाइन का ये जो भी बॉर्डर दे रहे हैं इसका कलर आप बदल सकते हैं। आप जिस भी कलर पर बनाना चाहें वो कलर में रख सकते हैं। फिलहाल मैं रख रहा हूँ रेड। साथ ही यहाँ हम शेप आउटलाइन पर जाते हैं और इसकी जो मोटाई है उसको सेट कर लेते हैं 6 pt इस प्रकार से। तो इस तरीके से हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप में हमने जाना पेज पर बॉर्डर देना और उसका कलर सेट करना। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप नंबर 3, टाइटल देना। जी हाँ, अब जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं चाहे दुकान के लिए या अपने कंप्यूटर सेंटर या कोई बिजनेस के लिए, तो उसके टाइटल देते हैं। तो टाइटल देने के लिए आपको चले जाना है इंसर्ट में और यहाँ से चले जाना है वर्ड आर्ट में। यहाँ से आप जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो आप चुन सकते हैं। फिलहाल मैं पहला कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप फॉन्ट सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से भाषा में टाइटल देनी है। तो फिलहाल मैं टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ। तो टाइम्स न्यू रोमन क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, इसको सिलेक्ट करके आपको डिलीट कर लेना है और आप जो टाइटल देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस प्रकार से मैंने टाइटल लिख लिया है। टाइटल लिखने के बाद यहाँ से मुझे कर देना है ओके। अब जैसे हम ओके करते हैं ये जो टेक्स्ट आ तो गया है लेकिन ये पेज के बैकग्राउंड में चला गया है। तो इसको फ्रंट में लाने के लिए हमें इस फॉर्मेट मेन्यू से आ जाना है अरेंज ग्रुप में और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रैपिंग और यहाँ से हमें कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद इस टेक्स्ट को ऐसे ड्रॉ करके हमें पेज के ऊपर बीचों बीच ले आना है और इसका साइज अभी बहुत छोटा है। इसका साइज बड़ा करने के लिए आप माउस पॉइंटर को ये डॉट के ऊपर ऐसे रखेंगे तो देखेंगे 2 साइड वाला एरो आ जाता है। इसे आप ड्रॉ करके इसके साइज को अपने मन मुताबिक बड़ा कर सकते हैं। आपको जितना रखना है उतना ऐसे रख सकते हैं। अभी देखेंगे इसका जो कलर है वो मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ शेप फिल में और यहाँ से इसके कलर को कर लेता हूँ रेड और इसका आउटलाइन कलर अभी ब्लैक है तो इसके भी कलर को मैं फिलहाल कर लेता हूँ रेड, ठीक है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इच्छा अनुसार अपने रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा और इफेक्ट देने के लिए आप चाहें तो शेडो इफेक्ट में चले जाएंगे और शेडो का सबसे पहले आप यहाँ
कलर सेट करने के लिए लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ से जो आप शेडो इफेक्ट कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं ब्लैक दे देता हूँ। उसके बाद शेडो इफेक्ट लागू करने के लिए देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो जो आपको बेहतर लगता है उस पर आपको क्लिक करके इसे अप्लाई कर लेनी है। टाइटल हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने सेंटर के बारे में लिखा, तो इस सेंटर के अंदर जो भी बेसिक कोर्स कराया जाता है उसका नाम दे देना है। यदि आप कोई दुकान के लिए बना रहे हो तो उस दुकान में जो आइटम या सामग्री बेचा जाता है उसका आपको नाम दे देना है। तो ये नाम देने के लिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से चले जाना है वर्ड आर्ट, और यहाँ पर फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट को ही। यहाँ पर आप चाहें तो फॉन्ट सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मुझे टाइप कर लेनी है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। इस प्रकार से लिख लेने के बाद हमें कर देना है ओके। फिर से देखेंगे बैकग्राउंड पर चला जाता है और इसे फ्रंट में लाने के लिए फिर से हमें चले जाना है टेक्स्ट रैपिंग और यहाँ से कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही फ्रंट पर करते हैं आ जाता है, इसको फिर ड्रैग करके नीचे ले आना है। इसके साइज को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। वीडियो पर बने रहेंगे, आप एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद इसका भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने तो सेव फिल में चले जाएंगे और यहाँ से इसका कलर को आप चेंज रख सकते हैं, दूसरा आपको जो बेटर लगे। फिलहाल मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी आउटलाइन कलर को भी मैं अपने इच्छा अनुसार से ये सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यदि मुझे इसका आउटलाइन का मोटाई चेंज करना है तो यहाँ से मैं ऐसे क्लिक करके इसकी आउटलाइन को भी मोटा कर सकता हूँ। तो चलिए फिलहाल मैं ये रख दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट होता है। तीसरा स्टेप में हमने जाना टाइटल देना और एक तरीके से कह सकते हैं उसका सब टाइटल देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जहां पर हम जानेंगे पिक्चर डालना और शेप इंसर्ट करना। तो चलिए इसके लिए मैं फिर से आ जाता हूँ इंसर्ट पर और यहाँ से चला जाता हूँ शेप में और यहाँ से मुझे फिर से रेक्टेंगल क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर इस प्रकार से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। जैसे आपको कम ज्यादा लगता है तो आप माउस पॉइंटर से इसको इस प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना रहने देता हूँ। अब इसके अंदर हमें कलर फिल करने के लिए आ जाना है शेप फिल में और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है रेड कलर। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, फिलहाल मैं यही दे रहा हूँ, काहे कि मैं रेड कलर में ही बना रहा हूँ। उसके बाद शेप आउटलाइन कलर में जाना है और यहाँ से भी आउटलाइन कलर को रेड कलर कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद इस पोस्टर में हमें या तो स्टूडेंट का फोटो डालना है या तो फिर ऑनर का डालना है, मतलब जो मालिक है। तो फिलहाल ना तो मेरे पास स्टूडेंट का फोटो है ना मालिक का फोटो है, तो चलिए फिलहाल मैं अपना ही फोटो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप भी जिससे रिलेटेड पोस्टर बना रहे हैं उसका फोटो डाल देंगे। तो फोटो डालने के लिए आपको चले आना है इंसर्ट मेन्यू पर और यहाँ से चले जाएंगे पिक्चर पर। और जैसे पिक्चर पर आप जाते हैं तो जिस भी लोकेशन फोल्डर पर आपने पिक्चर रखा है उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और कर लेना है आपको इंसर्ट। और ये देखेंगे जो फोटो है हमारा आ चुका है। अब ये भी बैकग्राउंड में है, तो इसे फ्रंट में लाने के लिए फिर से टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और यहाँ से कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद हमें कर लेना है फोटो के साइज को थोड़ा छोटा। फोटो का साइज छोटा करने के लिए हमें माउस पॉइंटर से फोटो के कॉर्नर पर से जाएंगे और माउस से ड्रैग करके इसके साइज को अपने जरूरत के मुताबिक छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद इस फोटो को मूव करने के लिए आप टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और यहाँ से स्क्वायर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस फोटो को आप ऐसे ड्रा करके राइट साइड कॉर्नर पर ले जाएंगे। तो गाइस फोटो को कॉर्नर पर ले आने के बाद इसको आपको फॉर्मेट मेन्यू से यहाँ सेंड टू बैक करके पीछे भेज देना है। तो देखेंगे ये जो हमने शेप ड्रॉ किया था उसके बैकग्राउंड पर ये जो फोटो है चला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हमें फिर से शेप ड्रॉ करना रहेगा। तो चलिए चलते हैं इंसर्ट पर और यहाँ से चले जाते हैं शेप में और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल। तो इस पर क्लिक करते हैं और आपको कुछ इस प्रकार से बॉक्स तैयार कर लेने हैं छोटे छोटे, जिसके ऊपर हमें कोर्स के नाम लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसको चलो फॉर्मेट करते हैं। शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से मैं कर लेता हूँ रेड कलर फिल और इसके जो आउटलाइन कलर है उसको भी कर लेता हूँ रेड कलर। तो इस प्रकार से आप शेप लाएंगे और इसमें फॉर्मेटिंग कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 3 ठो कर लेंगे। उसके बाद इसको लाइन से जमा देंगे इस प्रकार से। आप एरो बटन की सहायता से भी उसको आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये जो हमने शेप इंसर्ट करा है इसके ऊपर हमें नाम लिखना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल वी कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो मैंने कॉपी पेस्ट किया इसको एडिट टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ से हमें कोर्स का नाम लिख लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ MS ऑफिस लिख लेने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। और इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसके साइज को आप यहाँ से ऐसे छोटा कर लेंगे
और इसी जो शेप ड्रॉ करे थे राउंडेड कॉर्नर, उसी के ऊपर इसको हमें रख देना है। और इसमें हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर लेना। तो चलिए शेप फिल में जाते हैं और यहाँ से इसका कलर को मैं व्हाइट कर दे रहा हूँ और इसके आउटलाइन कलर को भी व्हाइट कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से और 3 शेप बना लेंगे और सभी में आपके सेंटर के या फिर व्यापार व्यवसाय में बिकने वाली सामग्री का नाम लिख लेना है। तो चलिए मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से सभी कोर्स के नाम लिख लेने के बाद अब हमें नीचे में लिख लेना है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इसके लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट टैब पर और यहाँ से चले जाएंगे वर्ड आर्ट और यहाँ से फिर से वर्ड आर्ट में क्लिक कर लेंगे और यहाँ से मैं इस बार फॉन्ट सेलेक्ट कर ले रहता हूँ कृतिदेव सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ बोल्ड और जो पहले से लिखा उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस प्रकार से लिख लेने के बाद ओके कर देंगे और जैसे ओके करते हैं फिर से देखेंगे टेस्ट बैकग्राउंड पर चला जाता है। सामने में लाने के लिए टेस्ट रैपिंग में जाएंगे और यहाँ से इन फ्रंट आप टेस्ट कर लेंगे। साथ ही उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे और नीचे ले आने के बाद इसमें टेस्ट फॉर्मेटिंग कर देंगे। चले जाएंगे शेप फिल और यहाँ से कर लेंगे ब्लैक कलर। उसके बाद इसका जो आउटलाइन कलर होता है इसको भी हमें कर देना है यहाँ से ब्लैक कलर। उसके बाद इसके साइज को आप अपने जगह के हिसाब से छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। तो ये लिख लेने के बाद अब हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस लिखने के लिए हम इसी को क्या करते हैं कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। फिर ये नीचे इसको ड्रैग करके ले आना है। यहाँ पर इस एडिट करने के लिए चले जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू और यहाँ से टेक्स्ट एडिट में चले जाते हैं और यहाँ से लिख देना है अपना दुकान का या बिजनेस सेंटर का एड्रेस। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख लेता हूँ। लिख लेने के बाद ओके कर देना है। तो देखेंगे हमारा जो एड्रेस है वो आ जाता है। फिर इसके साइज को बड़ा करने के लिए इसे ड्रॉ करके बड़ा कर देना है और इसके कलर को फिर से बदल देना है। थोड़ा सा साइज को भी बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से ड्रॉ करके और इसका कलर चेंज करने के लिए चले जाएंगे शेप फिल में और यहाँ से मैं कर लेता हूँ वाइट कलर और इसके आउटलाइन कलर को भी मैं रख लेता हूँ वाइट कलर ताकि अच्छे से उभर के दिखे इस प्रकार से। अब ये हो जाने के बाद नीचे में हमें जो भी इनके ऑनर है या कर्मचारी हैं सारे उनका नाम और नंबर। तो इस प्रकार से नाम और नंबर लिख लेने के बाद हमें कर देना है ओके और जैसे ही ओके करते हैं देखेंगे ये भी आ जाता है और इसके साइज को हमें कर लेना है छोटा। याद रखिएगा इसको छोटा रखेंगे और इससे और छोटा ऐसे कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई दोनों में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर नाम नंबर लिख लेने के बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 पे डालेंगे बैकग्राउंड पर पिक्चर सेट करना। तो इसके लिए आप आ जाएंगे इंसर्ट मेन्यू और यहाँ से ले जाएंगे पिक्चर पर और जो भी आप बैकग्राउंड पर पिक्चर देना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेना है इंसर्ट कर लेने के बाद ये जो पिक्चर है कुछ इस प्रकार का सिलेक्टेड है देख लीजिए। अब यहाँ से मैं कॉर्नर से खींच के इसको क्या कर लेता हूँ, जितना मेरा पेज है उतना पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो आप भी इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे तो देखेंगे ये जो पिक्चर है बैकग्राउंड पर आ जाता है। अब यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है वो मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डार्क हो रहा है। तो इसके लाइट को सेट करने के लिए हमें पिक्चर को ऐसे क्लिक कर लेना है और यहाँ चले जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू और यहाँ से ब्राइटनेस में चले जाएंगे और यहाँ से देखेंगे जैसे मैं 40+ पे क्लिक करता हूँ तो देखना है जो इसका लाइट है परफेक्ट आ जाता है। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ से ऊपर नीचे कम ज़्यादा ऐसे खेल के देख सकते हैं और जो आपको बेटर लगे उस पर आप क्लिक कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्टर है वो बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर केवल 5 स्टेप की सहायता से वो भी 10 मिनट में आप पोस्टर बनाना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।